गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे बोट एंड स्टीम की सेकंड एंड लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी कि आपका अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्टिल वाटर क्या होता है। आज हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ आपका पहला क्वेश्चन, ट्वाइस द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि बोट प्लस करंट। तो कह रहा है ट्वाइस द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, यानी 2 टाइम्स ऑफ स्पीड डाउन इक्वल टू थ्राइस द स्पीड अप स्ट्रीम। ये जो इक्वल है वो क्या है, थ्राइस टाइम्स ऑफ अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट और करंट का क्या है, बोट जो और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी 2 टाइम्स ऑफ बोट प्लस करंट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बोट माइनस करंट। यहां से क्या होगा, 2b प्लस 2c इक्वल टू 3b माइनस 3c। यहां से क्या बन जाएगा आपका 5c इक्वल टू b। तो b ओवर c इक्वल टू जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा 5/1, यानी 5:1। यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है, स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड इन स्टिल वाटर यानी बोट की स्पीड, और ये क्या हो गई आपकी करंट की स्पीड। ये हमारा हो गया आंसर और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लें इसको। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या करा, बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या हो गया आपका अप स्ट्रीम इन 1 आवर। 1 आवर में तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना गया है 2 किलोमीटर। अप स्ट्रीम का मतलब बोट माइनस करंट, ठीक है, कितने आवर में, 1 आवर में। आगे क्या कह रहा है, एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट। 1 किलोमीटर अलोंग द करंट का मतलब बोट प्लस करंट, कितने आवर में, 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स का मतलब 10/60। यहां से अगर हम करेंगे बोट माइनस करंट तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहां से हम करेंगे बोट प्लस करंट तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। स्टेशनरी वाटर का मतलब हमसे टाइम पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर। स्टेशनरी वाटर का मतलब क्या है कि आपका स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब सिंपल बोट से जाना है, यानी यहां पे क्या आ जाएगा बोट की स्पीड। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो c से c कैंसल, 2b इक्वल टू 8 किलोमीटर, देन b इक्वल टू आपका 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 5/4, यानी 1 होल 1/4 आवर्स। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 आवर 15 मिनट्स में ये डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी नोट करें। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, अब बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम P to Q एंड डाउन स्ट्रीम Q to P, यानी P to Q यानी यहां से यहां तक, ठीक है। अब बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम यानी यहां से यहां जब जा रहा है तो ये क्या है स्पीड अप, एंड Q to P डाउन स्ट्रीम यानी इधर से इधर जब आ रहा है तो स्पीड डाउन। टोटल टाइम्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है 3 आवर्स, यानी आने प्लस जाने का जो टाइम है वो आपका क्या दिया हुआ है 3 आवर्स। डिस्टेंस बिटवीन P to Q इज 4 किलोमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक। और करंट की जो स्पीड है वो क्या दिया हुआ आपका 1 किलोमीटर पर आवर, यानी करंट की जो स्पीड है वो क्या है 1 किलोमीटर पर आवर। हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, बोट की स्पीड। टोटल टाइम जो दिया गया है वो क्वेश्चन में क्या है 3 आवर्स। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां से यहां जाने का टाइम यानी 4 ओवर स्पीड अप का मतलब बोट माइनस करंट, प्लस यहां से यहां आना यानी 4 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट प्लस करंट। जो टोटल टाइम है वो क्या है 3 आवर्स। c की वैल्यू कितनी है 1, यानी हम लिख लेंगे 4 ओवर b माइनस 1 प्लस 4 ओवर b प्लस 1 इक्वल टू 3 आवर्स। अब यहां पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम इसको सॉल्व करें, जो कि फॉर्म करेगा आपका क्या क्वाड्रेटिक, और वहां से हम b की वैल्यू निकालें। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, यहां पे बाई ऑप्शन जाएं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है बोट की स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो हम वहां से भी चीजों को ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया गया 4.5 किलोमीटर पर आवर।
अब आप देखिए यहाँ पे 4.5 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3.5, 4/3.5 और यहाँ पे 4/5.5, इससे कभी भी पॉसिबल नहीं है 3 का आना, तो पॉइंट वाले ऑप्शन को तो हम पहले ही छोड़ देंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ आपका 3 किलोमीटर पर आवर, तो आप देखिए 3 - 1 कितना हो गया 2, अगर मैं 3 पुट करूं यहाँ पे तो 3 - 1 और यहाँ पे आपका 3 + 1, 3 - 1 यानी 2, 4/2 यानी 2 और ये 1 यानी टोटल कितना आ गया 3, यहाँ पे भी क्या है 3, यानी जो बोट की स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो पहला इसका जो बेस्ट वे है वो क्या है बाई ऑप्शन। अगर आप बाई ऑप्शन से नहीं करना चाहेंगे तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 4b + 4b -4 ओवर b² -1 = 3। सिंप्लीफाई के इन दोनों का एलसीएम क्या बन जाएगा b² - 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 4 से 4 कैंसल, 8b = 3b² - 3 या 3b² - 8b, ठीक है, और आपका -3 = 0, यहां से 3b² - 9b + b - 3 = 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 3 और b की एक वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी -1/3, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। बट ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन। क्लियर। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। करा बोटमैन गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 6 ओवर बोट माइनस करेंट एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जितना जा रहा है उतना ही आएगा, यानी b + c 2 आवर्स में, यानी जो 2 घंटे टाइम दिया गया वो किसी प्लेस पे जाना प्लस आना, तो टाइमिंग इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जाने का अगर अप स्ट्रीम है तो आने का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, जो करंट की स्पीड है वो क्या दिया हुआ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 6/b - 4 + 6/b + 4 = 2। अब यहां पे फिर वही चीज लास्ट क्वेश्चन की तरह कि या तो आप पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करें या बाई ऑप्शन चले जाएं। जैसे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे हम चेक करेंगे तो 6/6 - 4 यानी 2। अब देखिए 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और प्लस कुछ ना कुछ, और यहां पे सामने ऑप्शन कितना है 2, यानी ये वाला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ, जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया वो दिया आपका 7, तो 7 - 4 3, 6/3 का मतलब 2, यानी 2 आवर्स तो यहीं पे आ रहे हैं और कुछ ना कुछ यहां पे भी टाइम आएगा, यानी ये भी पॉसिबल नहीं, यानी सेकंड ऑप्शन भी नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट ऑप्शन अपना क्या दिया हुआ आपका 8, तो 8 - 4 यानी 4, यानी हम लिख सकते हैं 6/4 प्लस यहां पे हम क्या लिखेंगे 8 + 4 यानी 12, यानी ये क्या बन गया 3/2 और ये क्या बन गया 1/2, फाइनली 4/2, 4/2 का मतलब 2, यानी कहीं ना कहीं जो बोट की स्पीड है अपनी वो क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कि बाई ऑप्शन ये क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो रहा है। अगर आप बाई ऑप्शन नहीं करना चाहेंगे तो फिर आपके पास चॉइस क्या है कि क्वाड्रेटिक को फॉर्म करना और सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम 2 को कैंसिल कर लेते हैं, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 3, यहां पे भी 3 और यहां पे क्या आ जाएगा 1। अब करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 3b + 12 + 3b - 12 ओवर b² - 16 = 1। 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसल, 6b = b² - 16, b² - 6b - 16 = 0। 16 के 2 पार्ट आपको पता है क्या बन जाएगा 8 और 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू 8 आएगी और एक b की वैल्यू क्या आएगी -2, तो -2 पॉसिबल नहीं है, तो जो बोट की स्पीड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास दोनों चीजें हैं, ज्यादा बेस्ट आपका क्या है बाई ऑप्शन। क्लियर।
चले इसको नोट करें। अब हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या आपका, अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 30 बोट माइनस करेंट, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी बोट प्लस करेंट। कितने आवर्स में, 10 आवर्स में, यानी टाइम दिया हुआ है कितना, 10 आवर्स। क्लियर। आगे क्या करा, ऑल्सो ही कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 40 ओवर बी माइनस सी, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने आवर्स में, 13 आवर्स में। हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, करंट की स्पीड। अब देखिए यहां पे दो क्वेश्चन है, दो वेरिएबल है, तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व होगा। अब है कि यहां पे हम बाय ऑप्शन भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है करंट, और अननोन क्वांटिटी हमारे पास दोनों है, बोट भी और करंट भी। अब यहां पे थोड़ा सा आपका हिट एंड ट्रायल चल सकता है, अगर आपका एज्यूम करना बहुत ज्यादा फास्ट है तब, अदरवाइज आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको झूठ में बोलूं कि नहीं सारा क्वेश्चन एज्यूम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपको हिट एंड ट्रायल करना है। जैसे मैं आपको हिंट दूं थोड़ा सा, कि कोई ऐसा नंबर सोचिए जो 30 और 40 दोनों को डिवाइड करे, वो अपना क्या बनेगा, बी एंड सी, बी माइनस सी। और कोई ऐसा नंबर जो 44 और 55 दोनों को डिवाइड करे, वो क्या बनेगा आपका, बी प्लस सी। तो ये देखिए थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा है कि बी प्लस सी, यहां पे हम कुछ ना कुछ ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 44 और 55 जो डिवाइड होंगे वो कहीं ना कहीं 11 से डिवाइड होंगे। अगर हम एज्यूम कर लें कि यार b प्लस सी की वैल्यू जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर, तो आप देखिए 11 यानी यहाँ पे क्या हो गया 4, टोटल टाइम 10, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं आना चाहिए 6 के लिए जो अपने पास b माइनस सी होना चाहिए वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, 5 किलोमीटर पर आवर। ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल। अगर हम चेक करते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी 8, और 11 से डिवाइड करेंगे यहां पे वैल्यू क्या आएगी 5, 8 प्लस 5 क्या हो गया 13, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। यहां पे आते हैं 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6, 11 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, 11 6 प्लस 4 कितना आ गया 10 आवर्स। यानी कहीं ना कहीं ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करिए, लेकिन हर क्वेश्चन में आप इतना फास्ट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है कि आप इतना फास्ट एज्यूम कर सके। अगर आप ये कर लेंगे तो 2b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 16 किलोमीटर पर आवर, तो बोट की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर। हमसे करंट पूछा गया था तो आप यहाँ पे ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट कर लेते तो करंट की वैल्यू फास्ट आ जाती, बट यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 3 किलोमीटर पर आवर। ये तो तब हुआ जब हमने चीजों को फास्ट एज्यूम किया। अगर एज्यूम नहीं कर पाएंगे तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व नहीं करना आपको, आप सॉल्व करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके, फिर क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ आपको कहीं ना कहीं कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये 30 है 40 है, तो इसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 4 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 3 से। आ रही बात समझ में। आपको कोफिशिएंट को सेम करना है, अदरवाइज आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक भी बनेगा और यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको मैं 3 से करूंगा तो 120 ओवर b माइनस सी प्लस 165 ओवर b प्लस सी इक्वल टू 39। ये मान लीजिए अपना फर्स्ट था, ये क्या था सेकंड, तो ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब मैं इसको 4 से करूंगा, तो जब हम इसको 4 से करेंगे आपका, तो यहां पे वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, इसको 4 से करते हैं अगर, तो 4 इंटू 30 यानी 120 ओवर b माइनस सी, और यहां पे करेंगे हम तो 176 ओवर b प्लस सी इक्वल टू 40। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है, यानी इसको हमने किया 4 से यहां पे और इसको किया हमने 3 से। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे माइनस। जब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपको पता है ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसल। 176 का भी डिनोमिनेटर क्या है b प्लस सी, और 165 का भी डिनोमिनेटर क्या है b प्लस 6। तो 176 में से 165 सीधे सीधे माइनस होगा, यानी क्या आ जाएगा 11 ओवर b प्लस सी इक्वल टू 14 माइनस 39 यानी 1। यहां से जो b प्लस सी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे b प्लस सी की वैल्यू 11 किलोमीटर पर आवर,
तब ये नहीं कि आपको सॉल्व करना, आपको थोड़ा सा सोचना है कि b प्लस सी यहाँ पे 11 बना, यानी इसका कितनी वैल्यू बन गई 4, टोटल 10 है तो ये क्या हो जाएगा 6 का मतलब हम 30 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे 5 से, यानी b माइनस सी की वैल्यू क्या बन गई 5। आप देखिए जो हमने एज्यूम किया था वो भी यही था। फिर दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉरी, अगर आपसे क्वेश्चन में बोट पूछा होगा तो वो क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, और करंट पूछा होगा तो वो क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, इसको नोट कर लें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, पी क्यू आर आर 3 टाउन्स ऑन अ रिवर विच फ्लो यूनिफॉर्मली, क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, यानी पी क्यू और आर ये जो डिस्टेंस है आपका और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है, यानी क्यू जो है वो दोनों से क्या है आपका इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, किसी रिवर के किनारे ये 3 टाउन है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ मैन रो फ्रॉम पी टू क्यू एंड बैक इन 10 आवर्स, यानी एक मैन है वो पी से क्यू गया और वापस आ गया कितने आवर में 10 आवर्स में, यानी जाना प्लस आना। अभी हमें पता नहीं है कि रिवर का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, ही कैन रो फ्रॉम पी टू आर इन 4 आवर्स। अब देखिए यहां पे कितना आसान हो गया, पी से आर जाने में उसको लग रहा है 4 आवर्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करेंट, यानी हमसे जो पूछा गया है वो बोट और करंट का रेशियो पूछा गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है आपका, कि जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं क्या है कांस्टेंट है। तो इसका हम यूज कैसे करेंगे, देखिए कि मैन को यहां से यहां जाने में 4 घंटे, क्लियर, और मैन को यहां से यहां जाना प्लस यहां से यहां आने में 10 घंटे, यानी हम कह सकते हैं कि मैन को यहां से यहां जाने में 2 आवर्स और यहां से यहां आने में 8 आवर्स। क्लियर? आरी बात में मैन को यहां से यहां जाने में 2 आवर्स और आपका आने में 8 आवर्स, यानी जब वो जा रहा है तो कहीं ना कहीं डाउन स्ट्रीम जा रहा होगा और जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं आ रहा होगा आपका अप स्ट्रीम। क्लियर? तो आप ये देखिए कि ये जाने का डिस्टेंस और जो आने का डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं क्या है कांस्टेंट है, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको स्पीड अप इनटू टाइम अप इक्वल टू स्पीड डाउन इनटू टाइम डाउन। स्पीड अप का मतलब बोट माइनस करंट, स्पीड अप का टाइम 8 आवर्स, स्पीड डाउन का मतलब बोट प्लस करंट, टाइम 2 आवर्स। इसी को सॉल्व करना है, 8b माइनस 8c इक्वल टू 2b प्लस 2c, 6b इक्वल टू 10c, देन b ओवर c इक्वल टू 10/6 यानी 5/3, यानी जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 5:3। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर? तो इसको नोट करें आप लोग। फिर हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ, शिप 55 किलोमीटर फ्रॉम द शोर। ठीक है, कोई शिप है आपका, ठीक है, ये क्या है 55 किलोमीटर फ्रॉम द शोर, यानी जो किनारा है उससे कितना है ये 55 किलोमीटर दूर है। आधी बात समझे किनारे से। ठीक है, ये हमारी शिप थी यहाँ पे। क्लियर? ये मान लीजिए आपकी शिप है। कह रहा है कि इसमें एक हो गया लीक, यानी कहीं ना कहीं इसमें एक लीकेज हो गया, जो कि क्या कर रहा है आपका 2 टन्स ऑफ वाटर इन 6 मिनट्स, यानी इससे जो वाटर लीकेज हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका 2 टन्स इन 6 मिनट्स। आधी बात समझ में, यानी 2 टन इसमें पानी आ जा रहा है कितने में 6 मिनट में, और कह रहा है कि 80 टन्स में ये क्या हो जाएगा डूब जाएगा, यानी 80 टन्स में ये सिंक हो जाएगा। क्लियर? कह रहा बट द पंप्स कैन थ्रू आउट 12 टन्स एन आवर, यानी इसमें जो पंप लगा हुआ है पानी को बाहर करने के लिए ये 12 टन्स पानी बाहर कर रहा है 1 आवर में। ठीक है, आगे कह रहा द एवरेज रेट ऑफ सेलिंग दैट सी में जस्ट रीच द शोर बिफोर बिगिन टू सिंक, यानी क्वेश्चन देखिए कितना आसान कह रहा है। क्वेश्चन आपको पहले समझना पड़ेगा, वैसे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। कह रहा है कि वो किस स्पीड से जाए कि डूबने से पहले यहां पे पहुंच जाए, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले ध्यान से समझिए,
हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्पीड। तो स्पीड का मतलब क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। क्वेश्चन को अगर हम सिंपली समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझेंगे, अगर आप ऐसे दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो किस स्पीड से जाए कि डूबने से पहले बच जाए। तो स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। आपके पास डिस्टेंस गिवन है, स्पीड आपको पता करना है, यानी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट किसकी लगेगी, अब टाइम की। आरी बात है, यानी हमें यह पता करना होगा कि वो कितने टाइम में डूब जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि 80 टन उसको चाहिए डूबने के लिए। बात समझ में आ रही है। 80 टन अगर उसमें पानी आ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्लियर। तो हमें यह पता करना होगा कि भाई 80 टन आने में कितना टाइम चाहिए, जितना टाइम चाहिए उतने टाइम में उसको यहां पहुंच जाना है। क्लियर। अब देखें इसके में जो वाटर आ रहा है वो आपका क्या कर रहा है, 12 टन आपका ये 1 आवर में बाहर कर रहा है। क्लियर। और इसमें जो है 2 टन 6 मिनट में आ रहा है। तो आपको पता है 2 टन अगर 6 मिनट में, तो 6 मिनट में 2 टन है, तो 1 आवर में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 20 टन। यानी 1 आवर में इसमें इन हो रहा है 20 टन और आउट हो रहा है आपका 12 टन। ये बात समझ में आ रही है। यानी जो टैंक का पाइप है वो क्या कर रहा है, आपको 12 टन बाहर कर दे रहा है 1 घंटे में, और जो लीकेज आ रहा है वो क्या कर रहा है, 20 टन कर दे रहा है 1 आवर में। यानी ये 20 आएगा तो ये उसमें से 12 बाहर कर देगा, यानी रिजल्टेंट कितना रहेगा आपका, ये आपको पता चल गया 8 टन 1 आवर में। यानी जो शिप के अंदर पानी आएगा वो 8 टन आएगा 1 घंटे में, और डूबने के लिए कितना चाहिए आपको, 80 टन चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो टाइम लगेगा वो क्या लग जाएगा आपका, 8 आवर्स। यानी 8 आवर्स में शिप हमारी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो हमें जो टाइम लग जाएगा वो आपका 8 टन 10, यानी कितना, 10 आवर्स। ये बात समझ में आ रही है। 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 10 आवर्स। यानी 10 घंटे में हमें यहां किनारे पे पहुंचना है। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 55/10 यानी 5.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखिए आपसे पूछा क्या गया, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, अब हमें क्या चाहिए, टाइम हमें वो चाहिए कि जितनी देर में ये क्या हो जाए, डूब जाए। डूबने के लिए कितना चाहिए, 80 टन। क्लियर। डूबने के लिए कितना चाहिए आपको, 80 टन। अब क्या है, कुछ ना कुछ पानी अंदर आ रहा है, कुछ ना कुछ पानी बाहर जा रहा है, तो जो बचेगा वही डुबाने का काम करेगा। तो वो कितना है, 8 टन। अगर आपको 80 टन चाहिए, 8 टन 1 घंटे में, तो टोटल टाइम 10 आवर्स। 10 को हमने यहां पे पुट कर दिया, यानी क्या आ गया आपका 5.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये आपके बोट एंड स्ट्रीम में जो भी आपके टाइप्स हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ओके, थैंक यू।